देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ये, और ये चैप्टर है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का। आप सब जानते ही होंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आपका जो ग्रुप है, ग्रुप 1 का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पेपर है, और इसमें हमें 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ा है अभी वो चार्टर डॉक्यूमेंट्स था, ओनली चार्टर डॉक्यूमेंट्स। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ खाली चार्टर डॉक्यूमेंट्स था, और ये हमारा है ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। नाउ अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैम ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। मैम चार्टर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हो, प्लीज ये भी बता दीजिए। तो देखिए, कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकेंड वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। One is a memorandum of association and second one is a article of association. Now, अब मुद्दा ये उठता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। वो सारा का सारा हमने बेसिक चैप्टर में पढ़ लिया है। बेसिक चैप्टर जो इससे पहला था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो अभी जो हमें डिस्कशन करना है दैट इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चार्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकता है, चार्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम ऑल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमें डिस्कशन करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो। मैंने आपको सेक्शन लर्निंग टेक्निक सिखा रखी है, मेरे बच्चों। हाँ जी, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। जल्दी बता दो मुझे, जब हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजन को कंसिडर करने के बाद, उन प्रोविजन को फॉलो करने के बाद हम प्रिपरेशन करते हैं। क्या क्या कंटेंट्स होंगे, ईच एंड एवरी कंटेंट वही मेंशन किया जाएगा जो हमारे एक्ट में लिखा होगा। ठीक है बच्चों? ओके मैम, हमें याद आ रहा है। तो मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था, याद करने की टेक्निक सिखाई थी कि चारों ओर दिमाग लगाकर, यस, चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी शार्प होती है। चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी क्या होती है मेरे बच्चों? शार्प होती है। ओके मैम, तो सेक्शन नंबर 4। ओके मैम, ओके, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अच्छा, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। मैम ये क्या कहानी हुई, थोड़ा सा बताइए। मैंने कहा जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। सेक्शन नंबर 4 को लर्न करने की टेक्निक मैंने आपके सामने रखी थी। चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी शार्प होती है, मींस मेमोरेंडम, है ना, मेमोरी प्लस रेंडमली। तो वो पिछले चैप्टर की बात थी। फिर हमने कहा था पीछे पीछे सेक्शन 4 के बाद आ जाता है बच्चों, सेक्शन 4 के बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। अब बारी आ गई है इन डॉक्यूमेंट्स में। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कोई चेंज करना है, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई बदलाव करना है, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई अदला बदला करना है, तो उसके लिए भी क्या सेक्शंस का पालन करना पड़ेगा, उसके लिए भी क्या सेक्शंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्योंकि कंपनी का डॉक्यूमेंट है, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसका कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको सेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो सेक्शंस हैं कंपनी एक्ट के,
तो इट मीन्स सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप इन डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो। ओके मैम, समझ में आया। तो जल्दी से आप पक्के वाले स्टूडेंट बन चुके हो CS प्रीति सिंह क्लासेस के, और हमारे बच्चों की एक खास पहचान होती है कि उनको सेक्शंस काफी हद तक याद होते हैं, क्योंकि हम कुछ टेक्निक्स के साथ उन्हें सेक्शन याद कराते हैं। अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, लेकिन हमें पता चल चुका है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करने हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर ऑल्टरेशन करना है। ओके मैम, गॉट द पॉइंट, बी फ्रैंक हम बता रहे हैं। अब जल्दी से कोई शूरवीर, हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जो सेक्शन नंबर बता दे तो मेरा मन बाग बाग हो जाएगा, मेरा मन बाग बाग हो जाएगा कि सच में हमारे बच्चे ध्यान रखते हैं। जल्दी से कोई बच्चा बता दो कौन सा सेक्शन लिखूं मैं ऑल्टरेशन का। हाँ जी बच्चों, इतने सारे बच्चे, हिंदुस्तान के हर एक कोने से बच्चा जुड़ा हुआ है, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, सभी के बच्चे हैं। ये देखिए, ये आया जवाब, और जवाब बिल्कुल सही आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लो जी बच्चों, लो मैंने लिख दिया बच्चों, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13। तो आप मुझे बता दीजिए, वेरी गुड, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। तो AOA का सेक्शन नंबर कौन सा लिखूं मेरे बच्चों? प्यारे प्यारे चुनने चुनने बच्चे हैं, जल्दी बता दो कौन सा सेक्शन लिखूं। मैं तो भूल गई हूं, मैं तो भूल गई हूं। ओके मैम, मैम सेक्शन नंबर 14, मैम, मैम सेक्शन नंबर 14। ओके, 13 कैसे याद करेंगे? 13 कैसे याद करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे कुछ सुना है आपने हिंदुस्तान के अंदर 13 3 हो गए, अलग थलग हो जाना, टूट फूट हो जाना? 13 फिगर को ऐसे बोलते हैं ना, 13, 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ना मेरा, 13 13 ना मेरा, है ना? तो 13 3 मतलब अलग हो जाना, चेंज कर देना, और उसके बाद तो हमें याद आ ही जाता है 14। गॉट द पॉइंट। चलिए, ये है युवा सोच नया जोश। ओके, इट मीन्स ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स। तो जरा डॉक्यूमेंट्स के नाम बता दो अब तो जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो मेरे बच्चों। MOA और कौन सा डॉक्यूमेंट है? AOA। क्या इनके अंदर ऑल्ट्रेशन करना है? यस मैम। सेक्शन नंबर मैम अभी तो बताया मैम, कितनी बार बताएं? लो एक बार और पढ़ लेते हैं, सेक्शन नंबर 14। अरे वाह मैम, ये तो बहुत आसान है। CS बनना तो हम 1 साल में बन जाएंगे, CS तो हम 1 साल में कंप्लीट कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। यस ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ऑल्ट्रेशन का मीनिंग, ऑल्ट्रेशन का मीनिंग, ऑल्ट्रेशन का मीनिंग, चलो चलो, ऑल्ट्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों चेंजेस, कोई भी चेंज करना, कोई भी चेंज करना, कोई भी बदलाव करना। अब हमें यहाँ पे 2 बातें समझ में आ गई। चेंज हो रहा है किसके अंदर? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? ऑल्ट्रेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट है मैम MOA, डॉक्यूमेंट है मैम AOA, सेक्शन नंबर है मैम 13 एंड 14। चलो मैम, इतनी बात मैम समझ में आ गई। मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या एक स्टोरी याद है आप सबको? क्या आप सबको एक स्टोरी याद है? क्या आप सबको एक स्टोरी याद है? कंटेंट ऑफ MOA एंड AOA। क्या आप सब बच्चों को एक स्टोरी याद है? कौन सी वाली स्टोरी मैम? कि MOA के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, MOA के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? क्या आपको वो वाली स्टोरी याद है? MOA के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या वो वाली स्टोरी याद है? मैम याद है, नाम वाम की चिंता मत कर। ओके, नाम वाम की चिंता मत कर, तू उस जगह पहुंच। ओके ओके ओके, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ओके 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 ओके, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, ओके ओके ओके, तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। ओके ओके ओके,
क्या ये पॉइंट समझ में आई है? नाम वाम की चिंता मत कर, तू उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, पूंजी की कोई कमी नहीं है। तो ये एक स्टोरी से हमने कवर किया, एक स्टोरी से हमने कवर किया, एक स्टोरी से हमने कवर किया। ओके मैम, ओके मैम। अब जब ऑल्टरेशन की बात होगी तो नाम बदलेंगे, जगह बदल सकते हैं, उद्देश्य बदल सकते हैं, लाइबिलिटी में चेंज कर सकते हैं और कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं। ओके मैम। तो इट मींस इस चैप्टर के अंदर हमें नाम, अब आगे देख लो बस क्या है, नेम क्या कर रहे हैं, हाँ, नेम क्या कर रहे हैं मैम, चेंज कर रहे हैं। ऑफिस क्या कर रहे हैं मैम, चेंज कर रहे हैं। ये भी चेंज कर रहे हैं मैम, ये भी चेंज कर रहे हैं मैम, ये भी चेंज कर रहे हैं। इट मींस वहां पे हमने पॉइंट्स डाले थे, यहां इनके अंदर नाम बदल रहे हैं। जैसे कि मैम कैसे, कैसे मैम कैसे, पता है कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने पहले सुना होगा हीरो होंडा, हीरो 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 हीरो, हीरो के साथ था होंडा। क्या ये कंपनी का नाम था या नहीं था? मैम बिल्कुल था, लेकिन बदल दिया। युग बदला बदला हिंदुस्तान अपने लिए ही जीने लगा आज के युग का हर इंसान। युग बदला बदला हिंदुस्तान। हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? हीरो होंडा। अब नाम बदल चुका है, होंडा बाबुल की दुआएं लेती जा। इट मीन्स होंडा को अलग कर दिया, अलग हो गई है। अब खाली नाम बचा हीरो मोटरकॉप, अब खाली नाम बचा हीरो मोटरकॉप। क्या नेम चेंज है या नहीं है? जल्दी बता दो फटाफट, क्या नेम चेंज हुआ है नहीं हुआ? यस और नो? यस मैम, नेम चेंज हो गया है। तो ये किसके तहत हुआ होगा? कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ा होगा कंपनी को? कौन सा सेक्शन फॉलो किया होगा नेम चेंज करने के लिए? आवाज आनी चाहिए, बड़ी जोर से आनी चाहिए, दिल्ली तक, मेरी स्टूडियो तक आवाज एकदम तेज आनी चाहिए। हाँ जी बच्चों जल्दी बता दीजिए फटाफट से। मैम इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जब इस कंपनी ने इस तरीके के चेंजेस किए होंगे तो जस्ट टू फॉलो द सेक्शन नंबर 13, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 आर एप्लीकेबल टू द ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। आर यू गॉट द पॉइंट? यस और नो? तो एक चेंज कैसे हो सकता है? हीरो होंडा से हीरो मोटरकॉप हो गया, हीरो होंडा से हीरो मोटरकॉप हो गया। और दूसरा चेंज क्या हो सकता है? भैया, भैया और दीदी मेरी बात सुनो, अरे दीदी मेरी बात सुनो, दीदी सुनो। हाँ जी प्रीति दीदी, अनुष्का दीदी सुनिए। अरे बच्चों सुनो, नेम चेंज कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है मैम, मैम एक हो सकता है हीरो होंडा था, क्या था बच्चों? हीरो होंडा था मैम, और हीरो होंडा से क्या हो गया? हीरो होंडा से हीरो हो गया। यस और नो? और दूसरा मैम, दूसरा 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 क्या ये भी नेम चेंज है? यस। पहले कंपनी थी एक्स लिमिटेड और चेंज होने के बाद कंपनी हो चुकी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। चेंज होने के बाद कंपनी हो चुकी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। पहले कंपनी थी एक्स लिमिटेड और फिर कंपनी हो चुकी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये भी चेंज है? हाँ जी बच्चों जल्दी बता दो फटाफट से, क्या ये भी चेंज है? बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है। यहां पे कन्वर्जन हुआ है, यहां कन्वर्ट हुई है कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ये भी एक चेंज है। यस और नो? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो ये इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जस्ट अपोजिट? हो सकता है पहले कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड थी, हो सकता है कंपनी पहले क्या थी? एक्स प्राइवेट लिमिटेड थी, अब कंपनी हो चुकी है ओनली एक्स लिमिटेड, ओनली एक्स लिमिटेड। इट मींस इट इज अ पब्लिक कंपनी।
पहले कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, किस में कन्वर्ट हुई? पब्लिक कंपनी में, है ना? प्राइवेट इज कन्वर्ट इनटू पब्लिक एंड पब्लिक इज कन्वर्ट इनटू प्राइवेट। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके की चेंजेस हो सकते हैं मैम, बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। इन्होंने कहा ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ना है। तो ऑल्टरेशन और उसका प्रोसीजर और उसका इफेक्ट, तीन चीजें ये हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शन नंबर 13। क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या मैम, क्या बोला आपने? क्या बोला मैम आपने? क्या बोला मैम आपने? मैंने कहा सेक्शन 4 नीले रंग का सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शन नंबर 13। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शन नंबर 13। कैसे? सेक्शन 4 के अंदर मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं ये बताया गया। सेक्शन नंबर 13 के अंदर इस कंटेंट को कैसे चेंज करने हैं ये बताया गया। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की मेमोरी होती है। नाम क्या था, स्थान क्या था, क्या करेगा, कितनी लायबिलिटी रहेगी। जैसे एक बच्चे की जन्म कुंडली होती है, उसी प्रकार से कंपनी की भी जन्म कुंडली होती है। जैसे एक इंसान की, बच्चे की जन्म कुंडली बनाई जाती है और इसमें बोला जाता है कि बच्चा है, इसका नाम ए से, आ से, ऊ से निकलेगा, फिर बड़ा होके ये क्या बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, राजयोग होगा, है ना? या फिर ये एक बहुत अच्छा टीचर बनेगा, या एक बहुत अच्छा पत्रकार बनेगा, या एक बहुत अच्छा आतंकवादी बनेगा। ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। इसी तरीके से कंपनी आगे क्या करने वाली है वो सारे पॉइंट्स भी मेमोरेंडम के अंदर लिखे हुए होते हैं, सेम उसी प्रकार से। ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम। डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज। इट्स वेरी सिंपल। उसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 के अंदर कंटेन द इंपॉर्टेंट क्लोजेस, कंटेन द इंपॉर्टेंट क्लोजेस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्लोजेस मैंने स्टोरी से आपको कवर करा रखे हैं। आई थिंक सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको नाम आते ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजेस सारे के सारे मैंने आपको करा रखे हैं, सारे के सारे क्लोजेस मैंने आपको करा रखे हैं। अभी ऊपर भी मैंने स्टोरी सुनाई थी, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? यस मैम, व्हाई नॉट। तो इट मीन्स क्या क्या पॉइंट होगा इसके अंदर? नेम क्लोज क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होगा, लायबिलिटी क्लोज क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन में आगे इन्होंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट आर्टिकल भी होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी को इंटरनली कैसे रेगुलेट करना है, उसके इंटरनल मैनेजमेंट के पॉइंट्स दिए होते हैं। एडिशनल मैटर्स आप उसमें डाल सकते हो, है ना, जो भी डालना चाहते हो उसका उसका भी फॉर्मेट है, उसका भी फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आप आर्टिकल को बना सकते हो। जैसे एमओए का फॉर्मेट होता है, जैसे कि एमओए का फॉर्मेट होता है, अगर आप देखोगे ABCDE का फॉर्मेट दे रखा है, आप उस फॉर्मेट से एमओए बना सकते हो। इसी तरीके से आर्टिकल का भी फॉर्मेट है FGHIJ। हालांकि ये सारा चीजें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर कर लिया है। इससे पहले जो चैप्टर था हमारा, इससे पहले चैप्टर था हमारा क्या, चार्टर डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि अभी हमें ऑल्टरेशन पढ़ना है तो थोड़ा सा रेफरेंस हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे ही ऑल्टरेशन की बात आएगी, जैसे ही मेरे बच्चों ऑल्टरेशन की बात आएगी तो पिक्चर में आ जाएगा, ऑल्टरेशन की जैसी बात आएगी तो बच्चों पिक्चर में आ जाएगा कौन सा सेक्शन, आया चला, कौन सा सेक्शन पिक्चर में आ जाएगा? हाँ जी बच्चों, कौन सा सेक्शन पिक्चर में आ जाएगा? मैम 13 सेक्शन आ जाएगा। ओके,
अच्छा मैम आप एक बात बताइए, जैसे सेक्शन 13 की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 13 के अंदर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 13 के अंदर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ये है आपका बेयर एक्ट। मैम ये क्या चीज होती है? मैम ये क्या है मैम? बेयर एक्ट मतलब, बेयर एक्ट किसे बोलते हैं? स्टैचूट्स, लॉ। जो ओरिजिनल लॉ है वो ये है। और इसके अंदर देखिए सेक्शन नंबर 13 के अंदर, सेक्शन 13 जो है वो पूरा ऑल्टरेशन का है। सेक्शन नंबर 13 जो है वो पूरा क्या है? ऑल्टरेशन का है। और उसके अंदर प्योर लॉ, बिल्कुल खुशबू आती है जिसमें से, ओरिजिनल लॉ, एकदम कोई चेंज नहीं। जो पार्लियामेंट ने जैसा पास किया एज इट इज वैसा का वैसा ही, एज इट इज वैसा का वैसा ही। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? तो अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो सेक्शन 13 के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं? देयर आर टोटल 11 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? 11। 11 भाग में इसको डिवाइड किया, टोटल 11 सबसेक्शंस हैं। 1 से लेके 11 सबसेक्शंस आर देयर, और वही सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। सेक्शन 1 से लेके 11 तक इसमें दे रखे हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, क्या सबसे पहली चीज इन्होंने बताया, Section 13(1) of the Act provides, same as provided in Section 61, dealing with power limited company to alter its share capital. कंपनी कैसे कर सकती है? By following the SR and complying the procedure. MOA of company may be altered in following respects. क्या क्या? सॉरी ये कुछ ज्यादा ही डार्क कलर हो गया। Following respects, जैसे कि क्या, कैसे करके आप पास कर सकते हो? एक तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ आपको दूसरा इसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको इसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे चल सकते हो। एंड कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं? ऑल्टरेशन इन नेम क्लॉज, ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए कि आप अलग अलग इनको चेंजेस कर सकते हो, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज एंड कैपिटल क्लोज। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं।